सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम और उनके भेद के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना था, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, यह, तुम, कौन, कुछ इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण, मैं घर जाता हूँ। मैं शब्द सर्वनाम है। हम खेलते हैं। हम सर्वनाम है। तुम गेम खेलते हो। तुम शब्द सर्वनाम है। कल कौन घर आ रहा है। कौन शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम की आवश्यकता। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है। जैसे कि राम कल गांव जा रहा है। राम ने अपना सारा सामान बांध लिया है। राम अपनी माँ के साथ जाएगा। राम ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। राम का बहुत मन था गांव जाने का। इस उदाहरण में राम शब्द संज्ञा है और इसके बार बार प्रयोग से इस वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जा रहा है। इसलिए हम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग कर इस दोष को दूर कर सकते हैं। जैसा कि वाक्य का सुंदर रूप। राम कल गांव जा रहा है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी माँ के साथ जाएगा। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था गांव जाने का। यहाँ पर उसने, वो, उसने, वहाँ, उसका, वहाँ इत्यादि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा के अंतर्गत सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कहा जा रहा है के लिए किया जाता है, वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम इत्यादि। उदाहरण, मैं वीडियो गेम खेल रही हूँ। मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो वह तुम्हारे पिताजी हैं। वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मेला देखने जा रहे हैं। हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आइए इसके भेद के बारे में जान लेते हैं। भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग मुख्य रूप से वक्ता, श्रोता तथा जिसके विषय में बात कही जा रही है इन 3 लोगों के लिए होता है। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा इत्यादि। दूसरा, मध्यम पुरुष।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम, आप, आपका इत्यादि। तीसरा, अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, इन्होंने, इसका, उन्होंने, उनका इत्यादि। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं। उदाहरण: मैं खुद अपना कार्य करूँगा। खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तुम स्वयं लखनऊ जाओ। स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चयपूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह इत्यादि। उदाहरण: वह मेरा घर है। वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शील्ड और पदक दोनों मेरे हैं। यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई इत्यादि। उदाहरण: दाल में कुछ काला है। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इत्यादि। उदाहरण: जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी, उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा देश वैसा भेष। जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ इत्यादि। उदाहरण: तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुतुब मीनार कहाँ है। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।